सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम यशवंत। आज हम बात करने वाले हैं धनुरासन के बारे में। धनुरासन हमारा दो आसनों से मिलकर बना हुआ है, भुजंगासन और दूसरा हमारा शलभासन। ये दो आसनों का मिश्रण है। आज हम बात करेंगे इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और क्या क्या इसकी करने की सीमाएं हैं और क्या इसकी सही विधि है करने की, ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके। जब हम धनुरासन करते हैं तो हम अपनी जो शरीर है उसके क्या करते हैं, धनु के आकार की बनाते हैं, अपनी पूरी बैक को बैंड करके। और सारा प्रेशर हमारा पेट पे रहता है, पेट हमारा नीचे रहता है। पेट पे प्रेशर पड़ने से जो हमारे पेट के जो हमारे अंग हैं, हमारा लिवर हो गया, स्प्लीन होगी, आमाशय हो गया हमारा, और हमारे अग्नाशय हो गया, उन सब पर प्रेशर पड़ता है, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता इंप्रूव होती है। अजीर्ण की समस्या में आपको इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। लीवर के लिए बहुत लाभकारी है ये, अजीर्ण के लिए बहुत लाभकारी है, मधुमेह के लिए इसमें बहुत लाभकारी है। मधुमेह के लिए किसी को समस्या है तो ये अग्नाशय पे प्रेशर पड़ता है, ताकि हमारा जो पैनक्रियाज है उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और इंसुलिन का निर्माण हमारा बढ़ जाता है। एक ये, अगर हमारी पुरानी से पुरानी कब्ज है किसी को, पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अगर आपको भी किसी को पुरानी से पुरानी कब्ज हो, कितनी भी पुरानी कब्ज हो, सब इसमें कब्ज आपकी ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जब आपको कब्ज नहीं होगी तो आपका जो खाना पीना है वो सही से पचेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी उससे। और जब इतना कुछ होगा तो आपका जो पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी इसमें आपकी कम हो जाएगी। पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है हमारा धनुरासन। और हमारा जो नाभि चक्र है उसके पीछे हमारा एक वो नाड़ी मंडल में हमारा एक सोलर प्लेक्सिस है, चक्र है, सूर्य चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इससे हमारा सोलर प्लेक्सिस भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा जो ऊर्जा का संचार है वो बढ़ जाता है, हमें ऊर्जा की कमी नहीं होती। और जब बैक को हम इसमें बैंड, हमारी जो इसमें बैक भी बैंड होती है, जब हमारी बैक बैंड होती है तो हमारे जो गुर्दे हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, और जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें गुर्दे को की क्षमता बढ़ जाती है, ताकि हमें जो मल मूत्र त्याग करने में कोई समस्या हो रही हो तो उसको भी आराम मिलता है इसमें। और लेडीज़ के लिए इसमें जो मासिक धर्म की समस्या किसी को है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। उसको ये रेगुलर बैलेंस करने के लिए बहुत लाभकारी है। फीमेल्स में, स्त्रियों में किसी को मासिक धर्म की समस्या हो तो उसको ये बैलेंस करने के लिए बहुत उत्तम आसन है। एक बार देखते हैं इसको करना कैसे है। पीठ के बल लेट जाएंगे अपनी, दोनों हाथ पीछे, लंबा गहरा श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को फोल्ड कर कर दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ेंगे ऐसे। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, अपने पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो वो धीरे धीरे प्रयास करें, जितना हो सके अपने पैरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं पकड़ पा रहे तब भी आपकी आप रबड़ बैंड का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैर को पकड़ने के लिए। जो पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान से करेंगे। अपना पैर पकड़ना भी इसमें आसान काम नहीं है। अब सांस को लंबा गहरा भरते हुए प्रयास करेंगे अपने पैरों को ऊपर उठाने का। पहले हम धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर अपनी गर्दन को, फिर चेस्ट को। एक बार शुरू करते हैं। प्रयास करेंगे अपने हाथों को ऊपर उठाने का और पैरों को भी ऊपर उठाने का।
धीरे से वापस आएंगे इसमें। जो पहली बार कर रहे हैं बहुत अधिक ना करें इसको। सांस को सामान्य लंबा गहरा सांस लेंगे। एक बार पुनः इसका प्रयास करेंगे। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वेट को भी बैलेंस करता है, अंडर वेट को भी बैलेंस करता है ये। इसमें अपने दोनों हाथों को पकड़ना ही थोड़ा मुश्किल काम है। किसी का वेट ज़्यादा है यहाँ पे या चर्बी ज़्यादा चढ़ी हुई है तो वो धीरे से प्रयास करें अपने पैर को फ्लेक्सिबल करने का। पहले इतना पकड़ेंगे, जितना पकड़ पा रहे हैं उतना पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप इसमें किसी रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रबड़ बैंड का। अपने पैरों में रबड़ फंसाकर उसको खींचकर आप धीरे धीरे अपने पैर को फ्लेक्सिबल करेंगे। उसके बाद फिर अपने पैरों को पकड़ने का इसमें प्रयास करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो इतना ही कर लें तो उनके लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा इसमें। बाकी जो इसको अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं दोनों पैरों को पकड़कर धीरे से प्रयास करेंगे ऊपर उठाने का। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से वापस आएंगे। ये हुआ हमारा धनुरासन। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। अगर किसी को हाई बीपी की समस्या हो, किसी का बीपी लो हो, किसी को हर्निया की समस्या हो, पेप्टिक अल्सर हो, तो वो इसको ना करें। अगर किसी को बैक में कोई गंभीर समस्या हो तो वो भी इसको ना करें। मासिक धर्म के समय भी इसको स्त्रियां ना करें। बाकी सब इसको कर सकते हैं। किसी को हाई बीपी की समस्या हो, लो बीपी की समस्या हो, पेट में हर्निया की समस्या हो, अल्सर की समस्या हो तो इसको ना करें। बाकी सब इसको कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। मेन तो हमारा ये सूर्य चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत लाभदायक है और पुरानी से पुरानी कब्ज आपकी इसमें दूर हो जाएगी। किसी को अगर कितनी भी पुरानी कब्ज है आपका इसमें पेट की चर्बी कम हो जाएगी आपकी इसमें। पेट की चर्बी के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। पेट के लिए बहुत लाभकारी, गुर्दे के लिए आपके बहुत उत्तम व्यायाम है। गुर्दे का जो फंक्शन है आपका उसको ठीक कर देगा ये। आपकी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में या उसको सही कार्य करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। तो अगर आप आसन करते हैं तो अपने आसन में आप इस आसन को जरूर ऐड कीजिएगा और इसके लाभ प्राप्त कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा राम राम।